वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। देखिए, कोनिक सेक्शन पे अभी तक लगभग 3 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें स्टार्टिंग के कुछ हैं और सर्कल हमारा स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग ये बताइए, सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ? सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सर्कल का सेंटर क्या है, उसका इक्वेशन ये रहा, रेडियस कैसे पता लगाते हैं, और उससे रिलेटेड मैंने कुछ न्यूमेरिकल इससे पहले वाली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन अगर आपने रीचेक किया हो, मैं थोड़ा सा इधर मैं एक्चुअली क्या है रब नहीं करता हूँ, बोर्ड रखा रहता हूँ ताकि जो हमारा अपकमिंग वीडियो हो तो उसमें एक क्विक रिवीजन भी समझ में आ जाए कि हाँ हमने लास्ट टाइम पे ये क्वेश्चन देखा था। तो मुझे एच और के की वैल्यू में कुछ सस्पेंस दिख रहा है। एक्चुअली मैंने दोबारा सॉल्व नहीं किया है, बट क्वेश्चन का प्रोसीजर मैंने समझाया था, और अगर आप उसे एक बार फिर से कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट फाइनल आंसर यही है, ठीक है ना। तो भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए आप थ्योरी पढ़ लीजिए, जितनी बुक्स की थ्योरी है उसको पढ़े। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको कॉन्सेप्ट में मतलब आपकी पूरी कॉन्फिडेंस आएगा आपको क्वेश्चन को समझने और करने में। तो हम देखो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड तो मैं मिक्स करके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। जो मतलब थोड़ा क्या है कि किसी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अभी जो मैं एक आध दो क्वेश्चन कराऊंगा उनको मैं लिखूंगा अभी कि किस एग्जाम में पूछा गया है और कौन से ईयर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है वैसे लेवल के क्वेश्चन करेंगे ना तो पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ वही क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके। तो प्रोसीजर क्या होगा, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, आप थोड़ा एक बार रीड करिएगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको जरूर बोलूंगा कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एनसीईआरटी कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे। दिस इज माय 100% गारंटी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन रीड करो, समझो। मैं आपको रीड करके समझाऊंगा और सॉल्व कर दूंगा और आपके सामने आंसर होगा, बट आप एक बार जरूर करना। लाइन्स 2x - 3y - 5, ये लाइन की इक्वेशन है, सबको मालूम है। क्लास 9 से जनरल फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ते चले आ रहे हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या है, ax + by + c = 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है क्लास 9 से। दो लाइन है और डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या मतलब होता है, अगर एक सर्कल है और उसकी दो लाइन कोई भी डायमीटर हो, लेट अस सपोज ये दो लाइन डायमीटर है, इसमें से एक पहली लाइन ये मान लो और दूसरी लाइन इसको मान लो। लेट अस सपोज नेम रख देते हैं AB और ये रख देते हैं CD। ये हो गई आपकी AB और ये हो गई CD। आर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग एरिया 154 स्क्वायर यूनिट। और इस सर्कल का एरिया कितना दिया है, एरिया कितना है 154 यूनिट स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो इस तरीके से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन अगर सर्कल की पता लगानी है तो हमको फॉर्मूला मालूम है, x - h + y - k का होल स्क्वायर = रेडियस स्क्वायर। अब अगर हमें h और k मालूम चल जाए और रेडियस मालूम चल जाए तो हम इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? AIEEE 2003 और 6 दो बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार और पूछा गया है, किसमें, CEE दिल्ली के 2001 के एग्जाम में पूछा गया है। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो रोक दीजिएगा और फिर सॉल्व करिएगा, मजा आएगा आपको। अगर दो डायमीटर हैं, डायमीटर सर्कल के कौन से पॉइंट से पास करता है, सेंटर के। किसी भी सर्कल का डायमीटर कहां से पास करता है, सेंटर से। लेकिन यहां पर दो लाइंस दी गई हैं और ये दोनों कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। क्योंकि डायमीटर है, दो डायमीटर है तो डायमीटर अलग अलग ही होगा, और दो अलग अलग लाइन सेंटर से पास कर रही हैं, अलग लाइन है, एक ही लाइन नहीं है, तो पक्का इंटरसेक्ट करेंगी तो एक यूनिक पॉइंट देंगी। तो इसका मतलब हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, C ना रख के बल्कि मैं O रख देता हूं, सेंटर पॉइंट। क्या मिलेगा, सेंटर पॉइंट। तो इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता है ना। थोड़ा मैं टाइम आप लोग का बचाने के लिए डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, बट अगर आपको लगता है कि मैं साथ ही साथ आपके भी सॉल्व करूं तो ऐसा भी कर सकता हूं, थोड़ा सा टाइम बचाने की बात है।
देखो इन दोनों को सॉल्व करना है तो मैं एलिमिनेशन मेथड ज़्यादातर लगाता हूँ। मैंने y को एलिमिनेट किया है तो इसके कोफिशिएंट से इधर, इसके कोफिशिएंट से इधर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल हो गए। यहाँ से x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1। वेरी गुड, x कितना आ गया 1। अब अगर मैं x 1 यहाँ पर रख दूँ तो 2 1 जा 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। फ्रॉम हियर माइनस 3y इक्वल टू 3 एंड फ्रॉम हियर y इक्वल्स टू -1। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर गड़बड़ी हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कि सर आपका यहाँ पे एरर है, यहाँ पर कोई फॉल्ट हो गया है, ठीक है ना। तो वी हैव गॉट द पॉइंट इंटरसेक्शन h, k 1, -1। थोड़ा सा आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे x और y निकाला तो h k कैसे लिख दिया। देखो यहां पर x और y दोनों इंटरसेक्शन आया है तो इंटरसेक्शन वाला एक्चुअल में पॉइंट है कौन 1, -1 और वो हमारी सर्कल के लिए किसका फॉर्म में काम करता है, सेंटर का। तो सेंटर हम क्या एज्यूम कर सकते हैं h के। ओके 1, -1 आ चुका है। यहां एक हिंट और मिला है किसका, एरिया। व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि हम जनरली रेडियस का इस्तेमाल कहां करते हैं, मेंसुरेशन में। यहां हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन में रेडियस को किससे लिखते हैं, a से। a स्क्वायर इक्वल टू 154। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहां पे क्या आ जाएगा 7 इधर 22 इधर। सॉल्व कर लीजिए, बस इसी टाइम को मैं बचाता हूं, थोड़ा क्या सॉल्व कर लेंगे फटाक से इसे। तो इसको डिवाइड करेंगे 22 से इसको तो 7 आएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर यानी 7 7 जा 49। फ्रॉम हियर a इक्वल टू 7। बहुत अच्छा, रेडियस आ गया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या था x माइनस h 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। इसको आप ओपन कर लीजिएगा, दिस इज द आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। यस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन को सॉल्व करके हमको क्या निकालना था, सर्कल का सेंटर और रेडियस एरिया की हेल्प से निकालना था, और बस इक्वेशन ये आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47। जी हाँ, सॉल्व करिएगा 1 1 ये 2 हो जाएगा तो 49 माइनस 2 क्या आ जाएगा 47। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है, 11.1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल रेडियस 5। रेडियस 5 पहले जो डेटा दिया हो ना उसको लिख लो, मजा आ रहा है, धाकड़ है। चलो ठीक है, रेडियस ए इक्वल टू 5 रेडियस दिया है। हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। यहां से कुछ आपको मिलने वाला है, क्या सेंटर कहां दिया है, एक्स एक्सिस पे। एक्चुअल में सर्कल का सेंटर हमने क्या एज्यूम किया है, h, k। और अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 क्या, ऐसा ध्यान रखिएगा। ये आपको कुछ मिलने वाला है यहाँ से, तो हम लोग ऐसा बना लेते हैं। इसका सेंटर कहाँ लाई कराना है, एक्स एक्सिस पे। ओके, मतलब एक्स एक्सिस ऐसे बीच में से आप अभी एक जनरल कंडीशन मान लो, ये मान लो सेंटर है एक्स एक्सिस पे। पासेस थ्रू पॉइंट 2,3 एक्स पे 2 वाई पे 3, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होना चाहिए। एक रफली मान लेते हैं 2,3। ये हो गया सेंटर ए। सर्कल का रेडियस आपको मालूम है, इसका इक्वेशन बताना है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। ओके, यहां से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, एक बार ट्राई करिए आप। चलिए आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इस सेंटर की वैल्यू को रख दूं h, k, तो h माइनस के ये बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। यही होगा ना, ये 2 3 है, सर्कल के पेरीफेरी पे है, और ये इसके बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, रेडियस। अच्छा, इनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर, विच मस्ट बी रूट में इक्वल होना चाहिए किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस कितना है 5, रेडियस
तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। h माइनस 2 का होल स्क्वायर, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। x एक्सिस है ना ये, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या हो जाती है 0, मतलब k क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो -3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा +9 इक्वल टू 25। तो h माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16। तो यहाँ से h माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √16 हो जाएगा ना। तो h माइनस 2 √16 की वैल्यू क्या होगी +-4, ध्यान रखिएगा। तो फ्रॉम हियर h माइनस 2 एक बार +4 ले लो और h माइनस 2 एक बार -4 ले लो। तो फ्रॉम हियर h की वैल्यू कितनी आ गई 6 और यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। देखिए h की वैल्यू कितनी आएगी 6 और h की वैल्यू कितनी आएगी -2। ओके तो यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, रोक के वीडियो को पॉज करके मैं इसके आगे सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। तो h की हमें 2 वैल्यू मिली है ना, पॉसिबिलिटी है 2, h + 6 भी हो सकता है और h क्या हो सकता है -2। तो कोऑर्डिनेट क्या बना -2, 0, मतलब h के -2, 0 और रेडियस ले लो 5, और एक पॉसिबिलिटी में h के को ले लो 6, 0 और रेडियस को रखो 5। तो व्हाट इज फॉर्मूला, पहले के लिए मैं बना रहा हूँ x माइनस h की वैल्यू -2, तो -2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू क्या है 0, तो ये सीधा हो जाएगा y स्क्वायर, y का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो दिस विल बी x स्क्वायर +4 + 4x + y स्क्वायर इक्वल टू 25। फ्रॉम हियर यू विल गेट x स्क्वायर + y स्क्वायर + 4x, 25 - 4 कितना आ जाएगा -21 इक्वल टू 0। ध्यान रखना माय डियर, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। मतलब ऐसा 2 सर्कल पॉसिबल है, ठीक है ना। जो ये भी तो सर्कल हो सकता है, आप ऐसे सोचो ना कि इस पॉइंट से इस एक्सिस पर ऐसे सर्कल कोई पास करता जो 2, 3 से होता और उसका सेंटर यहाँ होता -2, 0 पे, ठीक है ना। तो ऐसा भी कोई एक सर्कल हो सकता है ना, उसका इक्वेशन किससे निकाल लीजिए। अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगाइए, x माइनस h की वैल्यू कितनी है 6, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करिए, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 25। ये मैं जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा सकूँ। थोड़ा सा आप सेल्फ एफर्ट रखिए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x, 36 माइनस 25 कितना आएगा 36 माइनस 25 1 ओके, चेक द आंसर। तो यू विल गेट 2 इक्वेशंस सर्कल के। बम्पर, मज़ा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे अब चलते हैं। प्रैक्टिस करते रहो, जम के ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। देखो 3-4 क्वेश्चन पहले वाले में कराया हूँ ना, और 2-3 इसमें, तो लगभग 7-8 क्वेश्चन अच्छे क्वालिटी की कर लो ना, और जो भी आपकी एक्सरसाइज की है उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सर्कल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सिंपल है क्वेश्चन है। देखो क्या, डज द पॉइंट -2, 3 lies inside, outside or on the circle, inside या फिर सर्कल के आउटसाइड में। पहले एक सर्कल बनाओ, और इस सर्कल को, सर्कल अच्छा बन जाता है यार मुझसे ना, आप लोग भी ट्राई करो। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, देख के ही लग रहा है बनाना आता है ना, x माइनस एच। कंपेयर करो, x माइनस एच की जगह क्या लिख दोगे 0 का होल स्क्वायर, y माइनस एच, y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ये तो बहुत अच्छा हो गया। h की जगह पे कौन दिखाई पड़ रहा है 0,
के की जगह पे कौन दिखाई पड़ रहा है 0, ए की जगह पे कौन है 5, मतलब सर्कल का सेंटर h कॉमा के क्या आ गया है 0 0। तो 0 0 कहाँ होता है, ये रहा x एक्सिस y एक्सिस, तो सेंटर कहाँ हो गया 0 0। ओके, रेडियस कितना है 5। देखो अगर ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट -2,3, 3 जगह कंडीशन है, इनसाइड हो सकता है, मान लो इनसाइड हो, सर्कल पे हो या फिर सर्कल के बाहर हो। तो मैं एक काम करता हूं, इन सभी पॉइंट्स को मैं जोड़ता हूं। क्यों जोड़ा हूं ध्यान से देखना, अभी आप समझ लें। इसको थोड़ा इधर लेने के बजाय मैं यहां ले लेना। देखो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। गौर से समझो, मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर्कल के अंदर है, बाहर या सर्कल पर है, तो मैं इस पॉइंट P का, ये जो पॉइंट मैंने P अपने मन से एज्यूम कर लिया है, इन पॉइंट्स का OP डिस्टेंस, OP ये मैं डिस्टेंस निकालूंगा। केवल एक ही बार निकालना होगा, डिस्टेंस निकालूंगा। क्यों, ध्यान से देखो, अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा 0,0 और -2,3 के बीच का, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही निकालते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, d डिस्टेंस तो ऐसे ही निकालते हैं ना। तो डिस्टेंस d इक्वल टू रूट x2 - x1 -2,0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, d इक्वल टू रूट -2 - 0 कितना आ गया 4, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 9 + 4 कितना आ गया √13। ओ माय गॉड, √13 की वैल्यू कितनी होती है, मैं कैलकुलेट कर दूं या फिर आप क्लास 8 के स्क्वायर रूट वाले मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। चलो √13 3.60। ओके, √13 की वैल्यू आई है 3.60, मतलब सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस आ रही है 3.60। सर्कल का रेडियस कितना है 5, सर्कल का रेडियस कितना है 5, मतलब ये सर्कल 5 सेंटीमीटर की रेडियस पर बना हुआ हो, 5 यूनिट की डिस्टेंस पर बना हुआ, मतलब 5 से पहले कोई भी पॉइंट होगा उनकी लेंथ क्या होगा 5 से कम ही होगी। तो सब कहाँ होंगे, अंदर होंगे। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपका कितना आया 3.6। अगर रेडियस के बराबर होता तो कहाँ आता, सर्कल पे ही आ जाता, सर्कल पे ही आता। अगर 5 आया होता आंसर तो सर्कल पर ही होता, लेकिन 3.6 आ रहा है, मतलब 5 से ये डिस्टेंस क्या है, छोटी है। और कोई लेंथ अगर रेडियस से छोटी है तो वो कहाँ होगा, सर्कल के अंदर होगा ना। और अगर यही 5 से ज़्यादा आता तो 5 से लेट अस सपोज 6 आता, 7 आ जाता, कुछ भी आता 5 से ज़्यादा, तो हम क्या कहते हैं कि सर्कल की क्या है, आउटसाइड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फाइनल आंसर इज लाइज इनसाइड द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन मैं आपको HW देता हूं और आप ट्राई करिएगा। ये HW क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इसको जनरल फॉर्म में बताना है, जनरल फॉर्म में बनाना है, और इस इक्वेशन का आपको रेडियस h, k और रेडियस, सेंटर और रेडियस, ये दोनों बताना है। ठीक है ना, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। बस क्या करना है आपको, x - h और y - k के फॉर्म में बनाना है, और अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैं देखो अभी मतलब शायद आपका कोई भी क्वेश्चन 11th जो आपका NCERT है, देखिए NCERT जो 11.1 है उसमें केवल 15 क्वेश्चन दिए हैं, और उसमें कोई अगर फंसता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या इनफैक्ट आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैराबोला। बट एक बात जो मैंने बोली थी अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कि जो JEE मेन का सिलेबस है यही सर्कल के लिए, वो इतना ही नहीं है, इससे काफ़ी वास्ट है। तो आप सोच के देखिए, अगर आप IIT की तैयारी कर रहे होंगे
आईआईटी की तैयारी के बारे में अगर आपने सोचा होगा कि हमको आईआईटी देना है या जेईई नीट कुछ भी देना है, नीट भी देना होगा तो फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, बायो तो पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़नी होगी। तो जो 11th-12th का सिलेबस है ना वो काफ़ी कम है। जेईई और नीट और इन सब का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, ठीक है ना। तो उनको कवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप बेहतरीन लेवल से प्रिपरेशन करिएगा। और अगर जो लोग सीरियस स्टूडेंट होंगे ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो सीरियस स्टूडेंट होगा ना पक्का इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेगा, पक्का लिखेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि वो बच्चा जिसको लगता है कि हाँ मुझे आज के टाइम में फ्री में सब कुछ है, ऑलमोस्ट अगर कोई चाहे तो बहुत अच्छा अपनी लेवल को कर सकता है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग एंड तक पहुँचे होंगे तो ज़रूर इसको सॉल्व करके क्वेश्चन भेजेंगे। बहुत छोटा क्वेश्चन दिया है, जैसा तो आपने किया भी हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।